आज का जो विषय है बहुत सुंदर विषय है, समय प्रमाण पुरुषार्थ। जो इस सीजन में बाबा की जितनी भी मुरलियाँ चली, उस टोटल मुरलियों का सार क्या था और अब हमें समय प्रमाण कैसे पुरुषार्थ करना है। वैसे तो टोटल 10 मुरली चल चुकी इस सीजन में, 9 भारतवासी सीजन की ग्रुप की, और उसके साथ साथ एक फॉरेनर वालों के लिए भी एक चली और एक बाकी है। तो इस मुरलियों में बाबा ने हम सभी के लिए क्या क्या इशारे दिए हैं और उस मुरली के द्वारा ही या मुरली के प्रमाण हम कैसे पुरुषार्थ करना है। क्योंकि सीजन की मुरलियों के जो इशारे हैं, वर्तमान समय जो सीजन में बाबा आ करके जो हमें इशारे देते हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट है। और हम कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन जो सीजन में बाबा ने जो इशारे दिए हैं उस प्रमाण हमें चलना है। जैसे अभी भी गीत सुन रहे थे, बाबा की मुरली की धुन, ये हमें एम्पावरमेंट करते हैं, सशक्त बनाते हैं। ये हमारे लिए एक संजीवनी बूटी है। अगर कभी हम माया के वश हो जाते हैं, अगर उस मुरली को लेकर के पढ़ो तो तुरंत माया से हम मुक्त हो सकते हैं। एक अमृत का प्याला है, हमारे जीवन की सभी समस्या का समाधान उसमें है। तो इसीलिए इन मुरली की धुन हमारे कानों में गूंजती रहे, ये बाबा की शिक्षा कानों में गूंजती रहे, तब हम सशक्त बन सकेंगे, अलर्ट होकर के रह सकेंगे और आत्मा को शक्तिशाली बना सकते हैं और सभी प्रकार के व्यर्थ बातों से मुक्त कर सकती है। बाबा ने कहा ना, व्यर्थ संकल्प, तो व्यर्थ संकल्प भी क्यों चलते हैं? जब ये समर्थ बातें बुद्धि में नहीं है तो क्या हो जाएगा? व्यर्थ आएगा। अगर इस मुरलियों की बातों को चिंतन करते रहे, मनन करते रहे, सभी प्रकार के व्यर्थ से मुक्त होंगे। तो इतना खजाना देने के बावजूद भी कभी कभी हम कई ब्राह्मण आत्मा ही कहते, क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, मेरी ये बहुत समस्या है, मेरा योग नहीं लगता। बाबा को कहेंगे, बाबा मुझे शक्ति दो, सुख दो। जैसे एक अपना एक सीडी में एक बहुत सुंदर एक चित्र है, उसमें सीडी बनी है, उसमें लास्ट में एक चित्र है, वो भारतवासियों का चित्र बताया है। भारतवासियों के पास गीता का इतना अच्छा शास्त्र है, लेकिन वो शास्त्र कहाँ रखा है? वो शिराने रखा है। और भारतवासी क्या कर रहे हैं? एक कटोरा लेकर के भीख मांग रहे। तो वास्तव में वो भारतवासियों का चित्र नहीं, लेकिन ये संगम युग में ब्राह्मणों का चित्र है। इतनी सारी बाबा ने रियली गीता, सच्चा ज्ञान मुरलियों के द्वारा दिया है, लेकिन हमने उसको शिराने रखा है, उसकी स्टडी नहीं करते, उसका अभ्यास नहीं करते, और फिर क्या करते हैं? बाबा मेरे जीवन में ये समस्या है, बाबा मेरा योग नहीं लगता, तो भी सुख और शांति के लिए क्या कर रहे हैं? प्यासे हैं। इसीलिए हम विद्यार्थी हैं। तो इसीलिए वर्तमान समय की जो बाबा की मुरलियाँ चलते हैं, उसकी हमें स्टडी करनी है, उसका चिंतन करना है, उसकी धुन सदा हमारे कानों में गूंजती रहे। और जो सीजन में बाबा की मुरलियाँ चलती है वो किस आधार से चलती है? बाबा परमधाम से देखता है कि बच्चों को माया किस रूप से आ रहे हैं और वर्तमान समय क्या चल रहा है, और समय के प्रमाण, समाप्ति के प्रमाण, बच्चों को वर्तमान समय क्या करना चाहिए।
बच्चों का वर्तमान समय योग में किस बात के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बच्चों में वर्तमान समय क्या कमी कमजोरी है, इस सभी प्रश्नों के जवाब बाबा मुरली के माध्यम से देते। इसीलिए हमें बड़े अटेंशन से इस मुरलियों की स्टडी करनी है, उसको करना है। और जैसे स्कूल कॉलेज में होता है, टीचर पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद जो बातें पढ़ाई जाते हैं उसी के पेपर्स आते हैं। इसी तरह अभी भी बाबा ने 6 मास तक हमें पढ़ाया और उसके बाद जो पेपर्स भी आएंगे, कैसे आएंगे, जो बातें पढ़ाई बताई उस प्रमाण ही माया पेपर लेंगी। और जिसको ये स्टडी है, पढ़ाई याद है, वो पेपर में क्या होगा, पास होगा। और जैसे स्कूल में जब टीचर पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद फिर बीच में कई छुट्टी होती है, छुट्टी में जाने से पहले वो टीचर क्या करता है, कुछ होमवर्क देता है ताकि बच्चे खेले कूदे ना। और जब फिर स्कूल चालू हो जाता है तो टीचर क्या करता है, वो होमवर्क चेक करता है किसने कितना किया। तो इसी तरह बाबा ने भी अभी हमें पढ़ाया, क्योंकि हमारी बहुत ऊंची पढ़ाई है, केवल 1 घंटे की पढ़ाई रहती है और वो भी 15 दिन में एक बार बाबा आकर के 2-3 घंटा पढ़ाता है। और 6 मास फिर छुट्टी तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो 6 मास में हमें बाबा ने पढ़ाया और केवल 10 पीरियड हुए, 10 और एक होगा तो 10-11 मुरली है बस साल में, 10-11 मुरली है। और उसी की हमें स्टडी करनी है। आज दुनिया में कितने किताब होते हैं, कितने सारे अलग अलग, वो टीचर अलग, दूसरा अलग, लेकिन यहाँ टीचर एक ही है और सब्जेक्ट भी एक ही टॉपिक के ऊपर वो बाबा पढ़ाता है। तो इसीलिए हमें उसको याद रखना है। तो सीजन की मुरलियों को हम याद कैसे रखें, पूरा साल भर हमें वो याद रहे बातें, क्योंकि जब याद रखेंगे तब तो प्रैक्टिकल में कर सकेंगे। तो हम उन मुरलियों को याद कैसे रखें, उसका एक बहुत सुंदर तरीका है। तो मुरली को याद रखने के लिए हर मुरली कोई विशेष टॉपिक को लेकर के चलती है। अगर वो टॉपिक हमें याद रहेगा तो मुरली क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली याद रहेगी। तो इस सीजन में टोटल 10 मुरलियां चली, तो उस 10 मुरली के क्या क्या टॉपिक थे और उसको कैसे प्रैक्टिकल में करना है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इस सीजन में सबसे पहली जो बाबा की मुरली चली थी 25 अक्टूबर में, और उस समय विदेशी भाई बहनों का ग्रुप था और उसी मुरली का टॉपिक था, बाबा ने कहा सर्व खजानों से संपन्न बन, अपने चलन और चेहरे से क्या करो, अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। यह उस मुरली का टॉपिक था। सर्व खजानों से संपन्न बन, अपने चलन और चेहरे के द्वारा अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। क्योंकि बाबा का अब सो उन्नति का या सेवा का जो टारगेट है, वो टारगेट है, बाबा कहते सेवा का अब रूप बदलो। कौन सा? अपने प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा सेवा करो, चलन और चेहरे के द्वारा। और उसके लिए बाबा ने युक्ति बताई, वो सेवा कब होगी, जब सर्व खजानों से संपन्न होंगे तब। उसके बाद बाबा की दूसरी मुरली चली, इंडियन सीजन की पहली मुरली थी। और उस मुरली का सार था,
ये मुरली चली थी 15 नवंबर में, और उस मुरली का सार था स्वराज्य की क्या करो, रिजल्ट चेक करो। स्वराज्य की रिजल्ट चेक करो और स्वयं को चेंज कर अखंड राज्य के अधिकारी बनो। अपने स्वराज्य की रिजल्ट रोज चेक करो और उसमें चेंज लाओ, क्योंकि चेक करेंगे तो चेंज कर सकेंगे। और चेंज करके बाबा ने कहा कि क्या करो, अखंड राज्य अधिकारी बनने की क्या करो, प्रैक्टिस करो। अखंड राज्य अधिकारी, क्योंकि वर्तमान समय का पुरुषार्थ वही भविष्य में चलता है। अगर भविष्य में अखंड राजा बनना है तो वर्तमान समय अखंड स्वराज्य की आवश्यकता है। तो वो था दूसरे मुरली का सार। उसके बाद बाबा की तीसरी मुरली चली, और उस तीसरे मुरली का जो मुरली 30 नवंबर में बाबा की चली थी, और उस मुरली का सार था बाप का या सर्व का स्नेही बनना है तो संतुष्ट मनी बन करके क्या करो, परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त बनो। अगर बाप का प्रिय बनना है, सर्व का प्रिय बनना है, तो संतुष्ट मनी बन करके परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त बनो। वो था ये तीसरी मुरली का सार। उसके बाद बाबा की चली चौथी मुरली, और जो मुरली 15 दिसंबर में चली थी, और उस मुरली का सार था परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए नॉलेजफुल बन करके बाप समान साक्षी अवस्था में रहो। अगर परिवार के साथ प्रीत निभानी है तो नॉलेजफुल बनो और बाप के समान साक्षी अवस्था में रहो। अपने पवित्र प्रवृत्ति को क्या करो, प्रत्यक्ष कर प्रत्यक्षता समीप लाओ। उस मुरली का सार था। और खास बाबा ने इसमें निश्चय बुद्धि, परिवार में क्या करो, उसमें बाबा ने 4 निश्चय बताए थे। उस मुरली का सार था बाप के ऊपर निश्चय, स्वयं के ऊपर निश्चय, ड्रामा के ऊपर निश्चय, और परिवार के प्रति निश्चय बुद्धि बन करके क्या करो, विजय बनो। यह मुरली का सार था। उसके बाद बाबा की चली थी नए वर्ष के निमित्त मुरली, जो मुरली चली थी 31 दिसंबर। और उस मुरली का टोटल सार था जो हमारे लिए सौन्नति के लिए या सेवा के लिए होमवर्क था। इस नए वर्ष में संदेश दे करके गोल्डन वर्ड की गिफ्ट सबको दो, और बाप समान बनने के लिए देही अभिमानी स्थिति की नेचुरल नेचर बनाओ। अगर बाप समान बनना है तो देही अभिमानी स्थिति की नेचुरल नेचर बनाओ, और गोल्डन वर्ड की गिफ्ट सबको दो, संदेश दो। और ये पूरा साल के लिए हमारे लिए होमवर्क है। इस वर्ष में हमें इस बात को करना है। उसके बाद बाबा की चली थी 18 जनवरी की मुरली, और उस मुरली का सार था ब्रह्मा बाप समान नष्ट मोहा और स्मृति स्वरूप बनने के लिए क्या करो,
अपने मन का टाइम टेबल बनाओ, मन का टाइम टेबल बनाओ। कार्य करते हुए भी कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास। ये उस मुरली का टोटल सार था, या इसी टॉपिक के ऊपर ये पूरी मुरली चली थी। उसके बाद आगे जो बाबा की मुरली चली 30 जनवरी, और उस मुरली का सार था चारों ही सब्जेक्ट में सोमान की क्या करो, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। चारों ही सब्जेक्ट में सोमान के स्वरूप बनकर के अनुभव की अथॉरिटी बनो। उसमें बाबा ने पूरा सोमान कितना इंपॉर्टेंट है। सोमान में हम तो केवल सोचते हैं कि मैं ये हूं, लेकिन उसका अनुभव नहीं। तो हमें अनुभव की अथॉरिटी कैसे बनना है, और वो भी चारों ही सब्जेक्ट में। उसके ऊपर बाबा की वो मुरली चली थी। उसके बाद शिवरात्रि के निमित्त मुरली चली थी, जो मुरली 11 फरवरी में चली थी। और उस मुरली का टोटल सार था, बाबा ने कहा कि शिव के जन्मदिन के निमित्त क्रोध रूपी अग के फूल को बाप दादा को अर्पण कर दर्पण बनो, और पवित्र प्रवृत्ति को प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा प्रत्यक्ष करो, समय को समीप लाओ। यह उस मुरली का सार था। अग के फूल को, क्रोध रूपी अग का फूल, बाबा ने वो गिफ्ट मांगी थी, सबको याद भी होगी। और वैसे ही 15 दिन के लिए बाबा ने यह होमवर्क भी दिया था। इस सीजन में बाबा ने 2-3 मुरलियों में बीच बीच में हमें होमवर्क भी दिया। और इस होमवर्क को बाबा ने फिर से होली वाली मुरली में भी दोबारा बाबा ने क्या कहा, इसको और आगे बढ़ाओ। और फिर से 3 मास के बाद फिर रिजल्ट बाबा ने कहा कि भेजते रहना, क्योंकि इसे ही बाप की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। और जो बाबा की होली की मुरली चली थी, जो बाबा होली में आए थे 28 फरवरी में, और उस मुरली का सार था देह अभिमान के मैं को क्या करो, जला करके बाप के संग के रंग की होली मनाओ। ये उस मुरली का सार था, मना क्रोध का भी स्वरूप। चलो अब हम बाबा की याद में इस तरह से होली की बाबा की जो मुरली थी, उसका टोटल सार था देह अभिमान के मैं की होली जलाओ, और बाप के संग की क्या करो, होली मनाओ। क्योंकि बाबा ने उस मुरली में ये क्रोध क्यों आता है उसका और सूक्ष्म रीजन बताया था। ये देहाभिमान का मैं जो शिवरात्रि के मुरली में क्यों के कारण क्रोध आता है, लेकिन उसका भी डीप मैंपन के कारण क्रोध। तो बाबा ने कहा कि उसको तो गिफ्ट दी, लेकिन ये गिफ्ट भी वापिस क्यों आते हैं, उसके लिए बाबा ने कहा कि ये देह अभिमान के मैंपन उसको जलाओ, तो फिर ये क्रोध नहीं आएगा। तो उस मुरली का वो सार था। और उसके बाद बाबा के आगे जो 15 जो अभी जो मुरली चली, ये सब हम सभी ने सम्मुख ही बाबा के सुनी। 15 मार्च की मुरली, और उस मुरली का सार था परमात्मा प्यार के पात्र आत्माएं, दुखी आत्माओं को क्या करो, सुख की अंजलि दो, और समृद्ध बन करके क्या करो, समय को समीप लाओ। व्यर्थ को खत्म कर
समृद्ध बनो, व्यर्थ संकल्प को समाप्त करके समय को समीप लाओ। तो इस तरह से ये टोटल 10 मुरलियों का ये टोटल सार, और उसके बाद और एक आगे चलेगी, वो तो आप लोग सुन ही लेंगे। तो इस तरह से हमें अगर मुरलियों के टॉपिक याद रखेंगे तब टोटल सीजन की टोटल मुरलियाँ याद रहेगी। और यही वर्तमान समय आज हम ब्राह्मणों में कमजोरी है, और ये कमजोरी की बाबा ने बातें बताई है। तो अब हमें क्या करना है, इसको पूरा 6 मास में प्रैक्टिकल में करना है। केवल एक 10 शब्द है सिर्फ, अगर ये 10 शब्द के रूप में भी याद रखेंगे, जैसे पहली बाबा की मुरली थी अपने चलन और चेहरे के द्वारा सेवा, दूसरी बाबा की मुरली थी स्वराज्य अधिकारी, तीसरी संतुष्ट मणि बनना है, और चौथी थी 4 बातों के ऊपर निश्चय, और उसके बाद 5वीं थी देही अभिमानी स्थिति की नेचुरल नेचर बनानी है, और उसके बाद 6ठी मुरली जो 18 जनवरी थी, उस मुरली का सार था अशरीरी और कर्म योगी बनना है। और उसके बाद 7वीं मुरली थी चारों सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी, और उसके बाद क्रोध रूपी आग के फूल को अर्पण करना, और उसके बाद मैपन को देहाभिमान के मैपन की होली, और उसके बाद व्यर्थ को समाप्त करके समर्थ बनना। ये टोटल 10 बातें सिर्फ। अगर इन 10 बातों का आप चार्ट भी बनाएंगे, रोज अपना चार्ट चेक करेंगे कि आज चलन और चेहरे के द्वारा सेवा की, आज संतुष्ट मणि बन करके रहे, आज स्वराज्य का चार्ट चेक करके स्वराज्य अधिकारी बने। इस तरह से अगर हम 10-12 बातों का चार्ट भी बनाएंगे, पूरा सीजन की मुरलियाँ रोज आपकी क्या होगी, रिवाइज होगी, और धीरे धीरे रिवाइज होगी तो वो बातें धारणा भी लाना इजी होगा। अगर हो सके रोज अगर एक बार रात को सोने से पहले अगर इस मुरली को पढ़ेंगे, क्योंकि मुरली तो हर एक के पास होती है, उसको इकट्ठा करके रखो, और रख करके रात को सोने से पहले रोज एक मुरली को पढ़ना है। अब समझो 1 तारीख को एक मुरली पढ़ी पहली, तो दूसरे तारीख को दूसरी मुरली, फिर तीसरे तारीख को तीसरी मुरली, फिर 11 दिन तक पूरी होगी, फिर उसके बाद 12 तारीख को फिर पहली मुरली। तो मास में कितना बार रिपीट होगा, 3 बार रिपीट हो सकती है। तो ये मुरली की पूरी बातें जैसे आपको कानों में गूंजती रहेगी। जब मुरली बुद्धि में रहेंगी तो कमजोरी को निकालना भी इजी होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस सीजन में यही पुरुषार्थ करना है, और यही है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। तो इन बातों को हम प्रैक्टिकल में कैसे करें, या इन मुरलियों में बाबा ने अलग अलग प्रकार से किस तरह से विस्तार में उन बातों को बताया, शॉर्ट में आपको थोड़ा सुनाते हैं। जैसे पहली बाबा की मुरली चली थी, सर्व खजानों से संपन्न बनो और चलन और चेहरे के द्वारा क्या करो, साक्षात्कार कराओ। बाबा ने उस मुरली में कहा कि आपने कितने खजाने जमा किए हैं, या आपके पास खजाना है या नहीं है, उसकी निशानी है आपका चलन और चेहरा बताएगा। अगर आपके पास ज्ञान का खजाना है, जमा है, तो आप सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होंगे। अगर कोई भी बंधन आपको बंधन में बांधता है, इसका मतलब ज्ञान के खजाने की आपके पास कमी है।
और जब ज्ञान की खजाने की कमी है तो चलन और चेहरे से सेवा नहीं होगी। वो बंधन बुद्धि को खींचता रहेगा, चाहे संस्कारों का बंधन, वस्तु का बंधन, व्यक्ति का बंधन, परिस्थितियों का बंधन। ये सभी बंधनों से मुक्त बनने के लिए ज्ञान का खजाने की आवश्यकता है। तो इसीलिए अगर कोई बंधन मुझे अपने तरफ खींचता है तो हम योगी कैसे बनेंगे? इसीलिए बाबा ने कहा कि अगर चारों सब्जेक्ट में अभी भी कोई सब्जेक्ट कच्चा है या कोई खजाना कमी है तो उस खजाना को भरो। क्योंकि इस सीजन में बाबा की जितनी भी मुरलियाँ चली है, जैसे कोई स्कूलों में परीक्षा नज़दीक आते हैं तो टीचर्स इम्पोर्टेंट बातों को रिवाइज करते हैं, तो इसी तरह आज तक बाबा ने जितना भी कई सालों से जो ज्ञान सुनाया उस टोटल ज्ञान का सार इसी वर्ष में बाबा ने रिवाइज किया है। हम ब्राह्मण किस लिए बने हैं, हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, ये सब टोटल ज्ञान का सार इस वर्ष में बाबा ने बताया है और बहुत गहरी मुरली है। इसीलिए ज्ञान का खजाना। अगर दूसरा है योग का खजाना। अगर आपके पास योग का खजाना भरपूर है तो उसकी सभी कर्मेंद्रियां उसके वश में होंगी, क्योंकि योग के द्वारा सभी शक्तियां आएगी और जिसके पास सभी शक्तियां हैं वो इंद्रियों का राजा होगा, स्वराज्य अधिकारी होगा। अगर कोई शक्ति मेरा कहना नहीं मानती, इसका मतलब योग बल मेरे पास क्या है, कम है, योग का खजाना मेरे पास कम है। तो चलन और चेहरे से सेवा नहीं होगी। तीसरा है धारणा का खजाना। अगर मेरे पास धारणा का खजाना भरपूर है, मैंने जीवन में आज तक पढ़ाई पढ़ करके धारणाएं की है, तो धारणा से जीवन में गुण दिखाई पड़ेंगे। अगर कोई गुणों की कमी है, इसका मतलब मेरे जीवन की धारणाओं में कमी है। सेवा का खजाना। अगर हमने सेवा बहुत की है, दुआएं कमाई है, तो सदा वो आत्मा हल्की रहेगी, खुश रहेगी। उसके पास पुण्य होगा और पुण्य का कारण वो सदा खुश रहेंगी, संतुष्ट रहेगी। मैंने इतनी सेवा करने के बाद भी फिर भी मैं हल्की नहीं है, खुश नहीं है, इसका मतलब मेरे जीवन में पुण्यों की कमी है। और जिसके पास पुण्य नहीं है, जो हर्षित नहीं है, वो चलन और चेहरे से सेवा कैसे करेगा? इसका मतलब मैं सेवा तो कर रहा हूं, लेकिन वो सेवा में लीकेज हो रहा है, चाहे मान के द्वारा, शान के द्वारा, या उसके अंदर कोई ना कोई स्वार्थ भरा हुआ है। जिन्होंने निस्वार्थ सेवा की है उसका जमा होता है, और जिसका जमा होगा वो सदा हर्षित रहेगा और हर्षित चलन और चेहरे के द्वारा सेवा कर सकता है। और बाबा ने उस मुरली में विशेष सबसे बड़ा खजाना बताया था, समय का खजाना। संगम का समय का खजाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस खजाने के द्वारा ही बाकी सभी खजाने जमा कर सकते हैं। जो समय को व्यर्थ गवाता है, बाबा ने उसमें कहा था कि अगर ऐसे नहीं कि सोचते बस 2 मिनट बैठे थे, बस थोड़ा सा बैठे थे, बाबा ने कहा कि 2 मिनट नहीं, 2 वर्ष के समान है। इसीलिए समय रूपी खजानों को व्यर्थ नहीं गवाना है। जिन्होंने समय के खजानों को सफल किया है, उसके चारों भी खजानों से वो भरपूर होगा। समय और संकल्प का खजाना। तो इसलिए अभी भी हमें क्या करना है, अगर इस खजानों की कमी है उसको भर करके चलन और चेहरे की द्वारा सेवा करनी है। उसके बाद जो दूसरी मुरली थी, स्वराज्य अधिकारी की रिजल्ट चेक करो।
और स्वयं में चेंज कर अखंड राज्य के अधिकारी बनो। बाबा ने कहा कि भविष्य की दुनिया आने वाली है। कौन सी दुनिया आने वाली है? जिसमें एक राज्य होगा, एक धर्म होगा, एक भाषा होगी, सुख और शांति से संपन्न दुनिया आएगी। लेकिन ऐसी दुनिया में जाने से पूर्व बाबा ने कहा कि चेक करो कि आपके जो स्वराज्य है, क्योंकि वहां का राज्य लेने का फार्मूला है, जो अपने स्वराज्य अधिकारी बनता है, अपने इंद्रियों का राजा बनता है, वही वहां का राजा बनता है। तो बाबा ने कहा कि चेक करो कि आपने स्वयं के राज्य में, स्वराज्य में एक राज्य है, आपके स्वराज्य में एक राज्य है, या कभी कभी माया भी दखल देती है। कभी कभी माया का भी राज्य चलता है, क्योंकि वहां तो डबल राज्य नहीं होगा ना, एक राज्य। उस एक राज्य में जाने के लिए क्या करना है? अपने स्वराज्य में पहले एक राज्य स्थापन करना है। जो अपने स्वराज्य में एक राज्य की स्थापना करता है, वो राज्य जल्दी आएगा। तो कभी मन बुद्धि की दखल होती है, या कभी माया की दखल होती है। तो बाबा ने कहा कि चेक करो और चेंज भी करो। जिसको बाबा ने कहा था कि जैसे ब्रह्मा बाबा दरबार लगाते थे, वैसे आप रोज अपना क्या लगा दो? दरबार लगा दो। स्वराज्य अधिकारी स्थिति कहते हैं ना, तुम अपने पहले घर को सुधारो, फिर बाद में दूसरों को सुनाओ। तो घर कौन सा है? शरीर आत्मा का घर है। तो इस घर में, इस देश में, ये भी हमारे एक शरीर, एक दुनिया है। तो जो इस दुनिया को परिवर्तन करता है, इसमें एक राज्य, एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा। तो क्या एक धर्म है? ये कभी कभी अपवित्रता का भी धर्म शुरू हो जाता है। जब इसमें एक धर्म आएगा, तब ऐसी दुनिया की स्थापना करने के हम निमित्त बन सकते। क्या इसमें अखंड सुख और शांति का राज्य है, या कभी कभी माया घुस करके, प्रवेश करके हमारे शांति को भंग कर लेती है? कभी पुराने संस्कार के वश हो गए, 15 दिन अशांत हो गए, शांति भंग हो गई, सुख भंग हो गया, अतीन्द्रिय सुख मिला ही नहीं। क्योंकि उस दुनिया, जो सतयुग की दुनिया है, उस सतयुग की दुनिया का तो सेकंड नंबर है, हमारा सेकंड जन्म है। लेकिन यह कौन सा है? फर्स्ट जन्म ये है, ये पहला जन्म है हमारा। 21 जन्म में से पहला जन्म है। तो पहले जन्म को चेक करना है, क्योंकि ये हमारा भविष्य का आधार है। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, इस राज्य को चेक करो रोज। अपने मन को चेक करो, बुद्धि को चेक करो, हर कर्मेंद्रिय के तरफ ध्यान दो, और चेक करके, चेंज करके इसमें अखंड क्या बनो दो? राज्य करो। जिसका अखंड राज्य है, वही अखंड भविष्य के राज्य का अधिकारी बन सकता है। तो इसलिए रोज अपना दरबार लगा करके चेक करना है। बाबा ने उसमें पूछा था, हाथ भी खड़ा कराया था कि कोई कौन कौन चेक करता है। अगर चेक नहीं करते होंगे, अभी भी भूल गए होंगे, फिर से हमें इस बात की तरफ ध्यान देना है। क्योंकि अगर हमारे इंद्रियों पर, कर्मेंद्रिय ही अगर माया से मिल जाती है, तो हम अंत तक, अगर इस देश को मुक्त नहीं किया है माया से, अधीन होंगे, तो अधीन वाला कभी भी अधिकारी नहीं बन सकता, राजा नहीं बन सकता। सतयुग में जाएंगे, लेकिन राजा नहीं होंगे। जिन्होंने संगम युग में कितना समय तक इंद्रियों पर राज्य किया, उतना समय तक वहां भविष्य का राजा बनेगा।
तो एक एक दिन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कब पता चलता है? जब चेक करेंगे तब। इसलिए उस टोटल मुरली का ये सार था, अपने इंद्रियों के ऊपर क्या करो, ध्यान दो। कोई हमारी अपनी ही इंद्रिया कई दुश्मन से मिलती तो नहीं है। अगर अपने घर का ही कोई भेदी बना है, बॉर्डर पर रहने वाला ये दुश्मन से मिला है, उस देश की हालत क्या हो सकती है, उस घर की हालत क्या हो सकती है। इसीलिए चेक करना है और कर्मेंद्र को क्या करना है, ऑर्डर करनी है। ऑर्डर करके उसके पर राज्य करना है। उसके बाद तीसरी बाबा की मुरली थी। वैसे तो एक एक मुरली का बहुत विस्तार है, उसको कैसे प्रैक्टिकल में लाएं, लेकिन आपको शॉर्ट में इसका पूरा सार बता रहे हैं। तो दूसरी मुरली थी, तीसरी थी, बाप का और सर्व का स्नेही बनने के लिए क्या करो, संतुष्ट मनी बनो। संतुष्ट मनी, क्योंकि जो संतुष्ट है उसके पास सभी शक्तियां, सभी गुण, सभी खजाने होते हैं। और संतुष्टता का आधार क्या है? सर्व प्राप्तियां। जिसको सर्व प्राप्तियां हुई है उसको वो कैसा रहेगा, संतुष्ट रहेगा। और वो प्राप्तियां भी कौन सी, अविनाशी। अविनाशी प्राप्तियां, अविनाशी बाबा के साथ के संबंध। जो सदा अविनाशी के स्मृति में रहता है, जो अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति में रहता है, वो सदा कैसे रहेगा, संतुष्ट रहेगा। और जो विनाशी प्राप्तियों के पीछे लगता है वो कभी कभी असंतुष्ट हो सकता है। तो बाबा ने कहा कि परिस्थितियां आएंगी, बातें आएंगी, बातों का काम है आना, लेकिन आपका काम है संतुष्ट रहना। ब्रह्मा बाबा के सामने भी बातें आई थी, अपोजिशन आया था, लेकिन बाबा ने उस अपोजिशन को भी क्या क्या, पोजीशन में बदला। इसीलिए सदा हमें क्या करना है, संतुष्ट। और जहां संतुष्टता है सभी गुण है, सभी शक्ति है। कौन सी बातें हमें असंतुष्ट करते वो चेक करना है। सारा दिन हमें चेक करना है कौन सी बातें हैं जो मुझे असंतुष्ट करती है। ये क्यों हुआ, ये कैसा हुआ, ऐसा कैसा हुआ। और इसीलिए खास उसी मुरली के द्वारा बाबा ने 15 दिन का होमवर्क दिया था वेरत से मुक्त बनने के लिए। वाणी, कर्म, स्वप्न और संकल्प में भी बाबा ने कहा था कि वेरत से मुक्त बनो। ये वेरत बातें आपको क्या करते, असंतुष्ट करती है। इसलिए वेरत से जो मुक्त होगा वही संतुष्ट रहेगा, और जो संतुष्ट होगा वो चलन और चेहरे के द्वारा सेवा कर सकता है। उसके बाद बाबा की तीसरी मुरली, चौथी थी, परिवार के साथ अगर परिवार के साथ प्रीत निभानी है तो नॉलेजफुल बन करके क्या करो, बाप के समान न्यारे रहो। और बाप के ऊपर, स्वयं के ऊपर, ड्रामा के ऊपर और परिवार के ऊपर निश्चय रख, निश्चय बुद्धि विजयंती बनो। उसमें बाबा ने कहा कि अगर बाप के ऊपर हमारा निश्चय होगा तो क्या होगा, बाप के ऊपर निश्चय होने से बाप के जितने भी खजाने हैं उसका अधिकारी बन सकेंगे। अगर कोई भी बाप के खजानों का अनुभव नहीं होता, इसका मतलब बाप के ऊपर मेरा निश्चय कम है। वैसे तो बाबा ने उस मुरली में खास परिवार के ऊपर निश्चय कम की बात बताई थी। बाप के तौर ऊपर तो सबका रहता ही है, लेकिन उसमें भी परसेंटेज। और जिसका स्वयं के ऊपर निश्चय है, स्वयं के ऊपर अगर निश्चय होगा
तो बाबा ने जितने भी हमें सोमान दिए हैं, जो नशा चढ़ाइए हैं, उसका अनुभव होगा। अगर जिसको सोमान का अनुभव नहीं होता, इसका मतलब स्वयं के ऊपर निश्चय नहीं है। और जिसको ड्रामा के ऊपर निश्चय होगा, उसकी निशानी क्या है? उसको हर समस्या समाधान में रूप में बदलेगी, क्योंकि ड्रामा कैसा है? कल्याणकारी है, हर घटना कल्याणकारी है। अगर कोई भी समस्या में क्या क्यों चलता है, इसका मतलब ड्रामा के ऊपर निश्चय नहीं है। और चौथा बाबा ने कहा था परिवार के ऊपर निश्चय। तो परिवार के ऊपर निश्चय रखने के लिए बाबा ने क्या बताया था? अगर परिवार के ऊपर निश्चय रखना है तो क्या करो? हर आत्मा के अपने अपने संस्कार हैं, अपना अपना स्वभाव है। तो ये जिसको नॉलेज होगा वो परिवार में रहते हुए भी क्या करेगा? युक्ति युक्त चल सकता है। जैसे बाबा ने चलाया, बाबा भी चला रहे ना। नहीं तो कई कई क्या सोचते हैं, मुझे ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, बाबा भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परिवार तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए किनारा करेंगे। अगर परिवार की जो खिटपिट वाली बातें हैं वो योगी बनने नहीं देती। जब योग में बैठेंगे तो वही बातें आपको क्या के क्वेश्चन में आएंगी। उसने ऐसा क्यों बोला, वो ऐसा क्यों कहता है, इसने ऐसा क्यों बोला। और ऐसी आत्मा फिर सोमानों में नहीं रह सकती। विघन आएंगे, समस्या आएंगी। तो बाबा ने उस मुरली में स्पष्ट किया था कि वर्तमान समय के जो विघन है, ये परिवार के ऊपर निश्चय की कमी के कारण के विघन है। इसीलिए हमें ये परिवार किसने रचा है, किसका परिवार है, एक एक आत्मा कितनी महान है, अगर देखना ही है तो उसकी विशेषता देखें। भगवान ने किस विशेषता को देकर के उसको चुना है, उसका नॉलेज हो। भगवान से प्यार करने से पहले उसने रची हुई दुनिया की हर इंसान से हमारा प्यार हो, तो ये निश्चय बड़ा जरूरी है। और उसके लिए बाबा ने खास निराकारी स्थिति का अनुभव करने के लिए और फरिश्ता का अनुभव करने के लिए ड्रिल बताई थी उसी मुरली में। क्योंकि जब हम ये ड्रिल करेंगे, निराकारी का अभ्यास करेंगे, तो जो निराकारी अवस्था में रहेगा उसको परिवार की कमी कमजोरी दिखाई नहीं पड़ेगी। आज परिवार की कमी कमजोरी क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि निराकारी स्थिति की अभ्यास की कमी है। जो देह भान में रहता है उसको कमी कमजोरी नजर आते हैं। और इसलिए बाबा ने खास 12 बार निराकारी स्थिति और 12 बार अव्यक्त का वो ड्रिल बताया था। तो अभी भी हमें इस ड्रिल को करते रहना है। अगर ये ड्रिल करेंगे तो परिवार के प्रति आपका स्नेह बढ़ता रहेगा, प्रीत बढ़ती रहेगी। और उसके लिए बाबा ने कई शब्द बताए कि हाँ जी, अच्छा जी, हम जरूर करेंगे। हाँ, ऐसे कुछ शब्द जो झुकने वाले शब्द, नम्रचित वाले शब्द उसमें बाबा ने बताए थे। तो इस तरह से हमें क्या करना है? परिवार के प्रति भी निश्चय बुद्धि बन करके रहने का पुरुषार्थ करना है। उसके बाद बाबा की नए वर्ष की मुरली, बाबा ने कहा था कि इस नए वर्ष में क्या करो? संदेश देने की गिफ्ट दो, गोल्डन वर्ड की गिफ्ट सबको दो, कोई भी बाकी न रह जाए। तो ये संदेश देने की सेवा भी हमें जरूर करनी है, उमंग रखना है। अगर जो नहीं देता इसका मतलब उसको नशा नहीं। अपने संबंधी को, पड़ोसी को, क्योंकि इसमें जब हम बिजी रहते हैं तो भी माया नहीं आएगी। तो इसीलिए बाबा ने ये क्यों कहा है, इसका भी बहुत बड़ा राज है। क्योंकि बाबा ने हमारे ऊपर उपकार किए हैं, तो हमें भी क्या करना है? दूसरे के ऊपर उपकार करना है। वैसे साकार मुरली में भी कितनी बाबा की लहरें चलती हैं सेवा के लिए, तो हमें सेवा जरूर करनी है।
तो ये साल में हमें सेवा में भी बिजी रहना है। जहां भी हमारे संपर्क में कोई आता है, चाहे उसको वाणी के द्वारा या कोई दूर रहता है, उसको पत्र के द्वारा हमें संदेश जरूर देना है। तो ये गिफ्ट जरूर देनी है, क्योंकि इससे ज्यादा गिफ्ट और कोई अच्छी हो सकती है। जो गिफ्ट वो अविनाशी, तो ऐसे हमें गिफ्ट देनी है। और उसके साथ साथ ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए बाबा ने कहा कि देही अभिमानी स्थिति को नेचुरल नेचर बनानी है। उसी ड्रिल की जो पिछले मुरली में बाबा ने जो ड्रिल बताई थी, कई भाई बहनों ने बाबा से रोरवान की थी और बताया कि बाबा ये हो नहीं सकता, 10 मिनट निराकारी स्थिति का अभ्यास करना बड़ा मुश्किल है। तो बाबा ने उस बात को इस मुरली में स्पष्ट किया था कि नहीं, इसको करना ही है। भले आप 7 मिनट करो, 6 मिनट करो, कम से कम 5 मिनट तो जरूर करो, लेकिन करना ही है। क्यों? जैसे कोई माँ होती है ना, अगर बच्चा दवाई नहीं पीता तो उसके हाथ पकड़ करके उसको दवाई कड़वी लग रही, कहते नहीं माँ मुझे बहुत कड़वी लग रही है, मैं नहीं पीऊँ, तो भी जबरदस्ती हाथ पकड़ करके वो माँ क्या करते उसको पिलाते। उस माँ को पता है कि ये कड़वी लगेगी, लेकिन इसकी जो बीमारी है इसी दवाई से निकलेगी। तो इसी तरह बाबा ने भी ये जो ड्रिल बाबा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट नहीं होती तो 7 मिनट करो, 6 मिनट करो, 5 मिनट करो, लेकिन करो, ये करनी ही है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जितनी भी बीमारी है उस बीमारी का यही एक इलाज है, देही अभिमानी स्थिति की नेचुरल नेचर। क्योंकि देही अभिमानी बनने के बिना हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। लक्ष्य बहुत ऊंचा है, ब्रह्मा बाप समान, लेकिन अगर लक्ष्य नहीं है तो हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए बाबा ने इस ड्रिल को फिर से इस मुरली में, और उसकी बाबा ने उस मुरली में तो कहा था कि 10-12 बार करो, लेकिन इस मुरली में तो कहा कि इसकी नेचर बनाओ। क्योंकि निराकारी स्थिति से ही हम, यह देही अभिमानी स्थिति से ही सभी व्यर्थ बातों से मुक्त रह सकते हैं, निरंतर योगी बन सकते हैं, कर्म करते हुए भी कर्म योगी की स्थिति में रह सकते हैं। इसीलिए हमें उसकी नेचुरल नेचर बनाने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि जो निराकारी स्थिति में रहता है उसके आंखें खुली है, कान खुला है, देखते हुए न देखने की अवस्था रहेगी, उसको सदा अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, इस संसार की व्यर्थ बातों से मुक्त रहेगा। इसीलिए वो नेचर बनाने के लिए बाबा ने उस मुरली में खास अटेंशन खिंचवाया था। उसके बाद 18 जनवरी की मुरली थी, ब्रह्मा बाप समान नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए कार्य करते कर्म योगी बनो और अशरीरी का अभ्यास करो। तो बाबा ने उस मुरली में स्पष्ट किया था कि कई बच्चे योग के समय तो ठीक है, कभी कभी योग तो ठीक लगता है, लेकिन जब कर्म क्षेत्र पर जाते हैं कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, और जब कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं उसी समय उस कर्मों का प्रभाव उनके पर पड़ता है। तो उसके लिए बाबा ने उस मुरली में स्पष्ट किया था कि कर्म में भी हमारा योग लगा रहे। उसके लिए बाबा ने 2-3 बातें बताई थी। क्या करो? करण करावनहार बाबा है, वो मेरे से करा रहा है। एक ये प्रैक्टिस, मैं करता हूं नहीं, लेकिन बाबा करा रहा है। दूसरी, मैं आत्मा करणहार इस कर्मेंद्र के द्वारा कार्य करा रही हूं। ये कर्मेंद्रिय करती है, लेकिन मैं आत्मा क्या कर रहा है, इनके द्वारा करा रही हूं।
अगर जिसका ये प्रैक्टिस है वो कर्म योगी बन सकता है, और जो कर्म योगी बनेगा वही अशरीरी स्थिति में रह सकता है। जो कर्म कॉन्शियस होता है कर्मों के समय, उसको फिर अशरीरी बनना मुश्किल पड़ता है। और इसीलिए बाबा ने उस मुरली में इस बात को स्पष्ट किया था। तो इसके लिए बाबा ने ब्रह्मा बाबा के एग्जाम्पल दिया था कि कैसे बाबा वो दरबार लगाते थे, कैसे मन के साथ बुद्धि के साथ कैसे बाबा बातें करते थे, और वो बाबा ने अभ्यास करते करते वो बाबा क्या के अशरीरी बने। तो वो हमें भी क्या करना है, इसका अभ्यास करना है। और उसके बाद बाबा की 30 जनवरी की बाबा की मुरली चली थी, चारों सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनना है। चारों सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी, और उसके लिए बाबा ने खास वो अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए विशेष सोमानों के अभ्यास। बाबा ने कहा कि कई बच्चे कहते कि नहीं बाबा हमें सोमान में रहना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चों की ये बात बाप को अच्छी नहीं लगी कि सोमान में रहना बड़ा मुश्किल रहता है। अगर सोमान में नहीं रह पाते इसका मतलब ज्ञान को समझा ही नहीं। अगर ज्ञान लाइट स्वरूप में रहेंगे, ज्ञान स्वरूप में रहेंगे, उसमें बाबा ने 2 विषय 4 विषय को ठीक करने के लिए 2 विषय के तरफ ज्यादा ध्यान खिंचवाया था। जिसका ज्ञान का सब्जेक्ट ठीक है और जिसका योग का सब्जेक्ट ठीक है, उसका धारणा का सब्जेक्ट और सेवा का सब्जेक्ट ठीक हो सकता है। तो उसके लिए बाबा ने अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के सोमान याद करो। और सोमान हमें सोमान में स्थित क्यों नहीं रह पाते, तो बाबा ने कहा कि सोमान को याद करने से पहले वो सोमान किसने दिया, बाबा ने दिए हैं। मैं आत्मा, बाबा ने मुझे सोमान दिया है और अब मैं सोमान को उस शक्तियों को बुला रही हूं। बाबा ने कहा कि पहले उसको याद करो और फिर उसका जाकर के अभ्यास करो, तब आप अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी अथॉरिटी क्या मुझे, अनुभव की अथॉरिटी। और अंतिम समय अनुभव की अथॉरिटी काम आएगी। ज्ञान सुनने और सुनाने वाला नहीं, लेकिन उसका अनुभव। अगर अनुभव नहीं किया तो अंत में औरों को कैसे करा सकेंगे, कैसे चलन और चेहरे के द्वारा सेवा कर सकेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, कोई भी बात का अनुभव करना है और चारों सब्जेक्ट में उसकी अथॉरिटी बनना है। उसके बाद बाबा की जो 11 तारीख की मुरली क्रोध, उसके अक के फूल को हमें क्या करना है, शिव बाप दादा के ऊपर अर्पण करके दर्पण बनना है। क्रोध क्यों आता है, क्रोध से बाबा ने कहा कि तनाव होता है और तनाव के कारण क्रोध आता है। और उसके लिए बाबा ने कहा कि जो क्यों आता है, ये क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों करता है, ये क्यों, यही क्रोध का कारण है। और क्रोध आने से एकाग्रता नहीं रहेगी, और जब एकाग्रता नहीं रहेगी तो योगी कैसे बनेंगे। इसीलिए बाबा ने उस मुरली में क्रोध से मुक्त बनने के लिए विशेष अटेंशन खिंचवाया था। और उसके लिए 15 दिन का बाबा ने होमवर्क भी दिया था और पूरा उसके ऊपर प्रैक्टिस भी कराई थी। तो हमें इस 6 मास में इस क्रोध के तरफ, क्योंकि क्रोध आना, बाबा ने कहा ना, ये क्रोध तो हमारे आज बाबा की प्रत्यक्षता क्यों नहीं होती, क्योंकि क्रोध तो करते हैं उस समय दूसरे देखते हैं। अगर हम क्रोध करेंगे तो औरों को फिर बाबा के समीप कैसे ला सकेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि क्रोध मुक्त जीवन बनाना है। इसके लिए खुद के ऊपर क्या करना है, ऐसा प्लानिंग बना करके क्रोध मुक्त बनना है। और उसके बाद ये क्रोध क्यों आता है उसका रीजन बाबा ने आगे की होली की मुरली में स्पष्ट किया था।
देहाभिमान का मय, और उसमें भी 3 प्रकार का मय बाबा ने बताया था। एक है अभिमान वाला मय, दूसरा होता है अपमान वाला मय, और तीसरा है दिल शिकस्त वाला मय। मैं अकेली हूं, मैं बीमार हूं, तो भी इन्होंने मुझे सेवा बताई, यह है दिल शिकस्त वाला मय। और अपमान वाला, मैं सब कुछ जानता हूं तो भी मुझे इन्होंने पूछा नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं इतना ये करने के बाद भी इन्होंने मुझे पूछा नहीं। अगर कोई भी बात की फीलिंग आती है, इसका मतलब मेरे अंदर ये मैंपन है, और जहां मैंपन है वहां क्रोध अवश्य आएगा। और तीसरा है अभिमान वाला मैंपन, मैं ये हूं। बाबा ने कहा ये सब तीनों प्रकार का मैं छोड़ करके एक मैं को याद रखो। वो कौन सा मैं आत्मा हूं। तो जितना मैं आत्मा हूं इसकी प्रैक्टिस होगी, इस स्वरूप में रहेंगे तो क्रोध खत्म होगा। और बाबा ने कहा कि क्या करो, क्रोध की इस मैंपन की होली करो। और किसमें? योग अग्नि में। जितना योग बल जमा करेंगे उतना देहाभिमान का मैंपन खत्म होगा। इसीलिए सोमान में रहने से भी ये देहाभिमान का मैंपन खत्म होता है। इसीलिए मैंपन की होली। उसके बाद लास्ट की मुरली तो आप सभी ने सुनी, व्यर्थ संकल्प। तो व्यर्थ संकल्प का भी कारण बाबा ने उसमें भी ये मैंपन, और ये व्यर्थ हमें समर्थ बनने नहीं देता। तो इसीलिए समय को समीप लाने के लिए हमें क्या करना है? समर्थ बनना है। और समर्थ बनने के लिए इस मैंपन का त्याग, क्योंकि इसके कारण संकल्प चलते हैं। जिसके संकल्प चलते हैं वो आत्मा एकाग्र नहीं बन सकती, योगी नहीं बन सकती। इसीलिए हमें अगर चलन और चेहरे के द्वारा सेवा करनी है, मनसा सेवा करनी है, तो हमें समर्थ बनना है। इस तरह से टोटल 10 मुरलियों का सार, पूरा सागर को एक गागर में आपके सामने भर दिया। तो इस तरह से हमें इस सीजन में जो बाबा ने टोटल मुरलियां चलाई उसको हमें याद रखना है। वही मुरली की धुन सदा कानों में गूंजती रहे। तो जो भी हमारे सामने माया विभिन्न प्रकार से आएगी उसके ऊपर हम जीत प्राप्त करके, जो बाबा की हमारे लिए जो आशय है, जो बाबा हमारे से जो चाहता है, और समय प्रमाण हम जो करना चाहते हैं वो कर सकेंगे, सफल बन सकेंगे। तो ऐसे हमें वर्तमान समय इस मुरलियों का सहारा लेकर के जो भी कुछ रुकावटें आते हैं उस रुकावटों को हमें क्या करना है? निकाल करके सदा तीव्र पुरुषार्थी बन करके उड़ते रहना है और औरों को भी उड़ाना है। ये है वर्तमान समय अनुसार पुरुषार्थ। ओम शांति।